तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे एवरेज टॉपिक चल रहा था हमारा। आज इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे क्वेश्चन। हम इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं ऐसा औसत हमारा टॉपिक आज का। तो देखो, हमारा आज की क्लास में पहला क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, हमने शुरुआत में क्या देखा था, एक सूत्र देखा था औसत का। औसत का क्या था वो सूत्र, देखो, राशियों का योगफल, योगफल बटे क्या था, राशियों की संख्या। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या, वो सूत्र था। देखो, इस सूत्र से हम कैसे करेंगे। देखो, हमें क्या दे रखा है और पूछा क्या है, औसत पूछा है। तो औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योगफल। तो हम इन्हें योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो क्या होता है, 6 3 9 और 1 10 और 8 18 और 7 25। 25 का कितना होगा हमारे पास, 5 बच गए 2, 2 3 5 4 9 14 और 6 20 7 27। इनका योगफल हो गया। नीचे क्या दे रखा है, राशियों की संख्या, मतलब ये हमारे पास क्या है, राशि है। तो इनकी संख्याओं का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 हमारे पास क्या है, संख्या है। हमारे पास क्या है, 5 राशियों की संख्या। राशियों की संख्या हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना बार जाएगा, 5 से काट देंगे, कितनी बार, 5 बार चले जाएगा। 25, 2 बच जाएंगे तो यहाँ पे 2 लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर बस फिर से कितना चल जाएगा, 5 बार। तो हमारे पास औसत क्या है, औसत क्या है हमारे पास, 55 है। हमारे पास इसका औसत 55 है। ऐसे ही हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे और ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं देगा, हमें एक सेट दे देगा और उसमें औसत पूछ लेगा। पहला क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही बन जाता है। हम देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या था, एक ये हमारे पास क्या है, एक सेट दे दिया और पूछा क्या है हमारे पास, औसत बताओ। हमसे क्या पूछा है, औसत बताओ। तो हमने कैसे ज्ञात करना है, देखो पहले हम औसत औसत पूछा है। औसत के निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। तो योग करो, देखो 2 9 11 19 1 20 और 9 गुणन 30 और 5 34। 4 हासिल की कितनी लग गई, 3 3 3 6 4 10 19 1 20। हासिल कितनी लग गई, 2 2 और 2 4 1 5 7 10 13 और 4 17। ये तो हमारे पास क्या हुआ, क्या हो गया, योगफल। अब इनकी संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इनकी संख्या कितनी है, 6 संख्या। तो हम 6 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो देखो 6 से 6 में 6 2 12, 6 2 12 बचे कितने, 5 6 36 8 8 बार चला जाएगा, 48 बच गए कितने, 2 और 2 24। 24 में हम भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 बार 24 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया है, औसत 284।
यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को करते हैं केवल औसत दिए गए सेट में। अगर औसत की बात करें तो हमें ऐसा ही करना है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो, जब हमारे पास ये सेट तो दिया हुआ होगा, लेकिन इनमें से एक संख्या को क्या करेगा, एक संख्या को क्या करेगा, काट देगा। वो x मान लेगा कि अभी ये सेट दे देगा कुछ ऐसे। और अब हमें क्या पूछेगा, अब हम ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करेगा, औसत दे देगा हमें, इनका औसत ये बता देगा कि 284 औसत है, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। उसी में क्या करेगा, एक संख्या ना दे करके अक्स दे देगा या फिर कोई भी चर पद दे देगा और पूछेगा, और औसत दे देगा उसमें, और अक्स का मान पूछ लेगा। तो हमें करना कैसे देखो, ज़्यादा कुछ नहीं, हमने एक सूत्र देखा था। देखो औसत का क्या देखा था, यहाँ पर योगफल आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी। ये सूत्र देखा था। अब हमारे पास पूछा क्या है, अक्स का मान। अब देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे इनका, हम योगफल पहले ज्ञात कर लेंगे। कैसे, हमारे पास संख्या ही दे रखा है और उनका औसत दे रखा है। संख्याएं हमारे पास 6 है और औसत दे रखा है। हम इनका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये भाग में तो यहाँ पर गुणा में भेज दो संख्या को। हमारे पास निकल के क्या आया, योगफल बराबर क्या बचा था इधर, औसत गुणा संख्या, राशियों की संख्या। इस सूत्र से हमें ज्ञात करना। कैसे करेंगे देखो, ज्यादा कुछ नहीं, योगफल ज्ञात कर लो। क्या था, संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं। तो इसे औसत क्या दे रखा था मैं, 284 गुणा संख्या 6, 6 से गुणा कर लो, ज्यादा कुछ नहीं था। तो हम गुणा करते हैं। देखो 24 को 4 2 सिलगी, अब 6 को 8 से गुणा कर लो। तो हम गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, 6 6 36, 6 7 में 8 का 48, 48 और 2 50, 5 हासिल की, 6 2 12 और 5 17, वही आ जाएगा हमारे पास योगफल। ये था हमारे पास, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। अब देखो योगफल हमारे पास ये आ गया। हमें करना क्या है, इनको जोड़ लेंगे इनके बराबर, इनका योगफल इसके बराबर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इनको जोड़ लेते हैं हम। 9 और 8 17, 1 18, 27, 5 32, हाँ 32 हो गया, 3 हासिल की, 7 9 16 और 1 17, 1 हासिल की, 2 4 7 10 और 4 14। ये था हमारे पास, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें ये अक्स भी प्लस अक्स, ये भी तो शामिल होगा ना इसमें। जब हम जोड़ेंगे हमारे पास ये आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये प्लस में है 14 72, ये प्लस में तो इनका पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पे किस में चला जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा माइनस का, और इसे इधर भेज दे, यहाँ से हट जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं।
इधर क्या बचा x बराबर, अब इनसे घटा लो, जो भी आंसर आएगा हमारे पास इस x का मान ही आएगा। देखो घटाएंगे तो कितना बचा, 2, 10, 3, यहाँ पे कितना बचा एक यहाँ से ले लीजिए तो 6, 6 में 4 गएंगे तो 2 और 1 से 1 में कट जाएगा तो 0। तो हमारे पास x का मान क्या आया, 232। और यहाँ पे हमने भी पहले कितना काटा, यहाँ पे 232 ही था, पहले यहाँ पर 232 ही था, ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारे पास ऐसे यही पूछ लेगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा ही कुछ है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। क्या दे रखा है, ये एक हमें सेट दे रखा है और औसत दे रखा है 10। कैसे करेंगे, हम इनका योगफल निकालेंगे। तो योगफल के कैसे निकाला था हमने, योगफल औसत गुणा राशियों की संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 गुणा करेंगे तो हमारे पास योगफल कितना आएगा 50। ये हमारे पास 50 आ चुका। अब इनको जोड़ लेंगे, कितना होगा देखो, 12, 12 और 3 15, 15 9 24, 4 2 खिलगी और 2 3 प्लस x, ये हमारे पास आ गया। जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे और इनको जोड़ लेंगे तो ये आ गया 34 और प्लस ये भी तो जुड़ेगा ना इसमें, तो ये लो जोड़ दिया। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस जो 34 था हमारा, उनका उसका पक्षांतरण कर दो तो इधर बचेगा हमारे पास x, 50 चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस का और कितना हो जाएगा 34। तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा, 16 बच जाएगा, 10 4 1, हाँ 16 बच जाएगा। देखो हमारे पास x का मान क्या आया 16। जब हम यहाँ पर x का मान, जब हम 16 रखेंगे तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा और यहाँ पर भी 50 था, ये बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 ही हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब भी हम तुलना करते हैं, योगफल निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के बाद हमेशा दोनों तरफ मान बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तो ये हमारा आंसर ठीक होगा, अन्यथा आंसर में हमारे पास कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो ये था कुछ क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखो तो देखो थोड़ा सा इसे अलग करके थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या दिया है देखो, इसमें दिया है कि 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है हमें। 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताए। तो 50 प्राकृत संख्याएं क्या होती है, देखो जब जब संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चले, अनंत तक चले, और हमें पूछा कहाँ तक है 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक ही पूछा है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे कहाँ तक पूछा हमारे पास 50 तक पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में हमें ध्यान रखने की बात यह है कि इनका जो है 50 संख्याएं हैं हमारे पास, इनमें देखो इनके बीच में सार्वंतर सभी में प्राकृत संख्याओं सभी में सार्वंतर कितना है 1 प्लस 1, ओ सॉरी 1, सभी में एक एक ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो अगली संख्या हमारे पास आती जा रही है। तो इन सभी में हमारे पास क्या आया कि इन सभी में 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में सार्वंतर समान है। और जब भी हमें किसी सेट में
किसी सेट में, ये हमारे पास एक सेट है, तो इस सेट में सार्वंतर क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, तो उन संख्याओं का औसत ज्ञात करना बहुत ही इजी होता है। कैसे ज्ञात करेंगे, उसका प्रथम पद और अंतिम पद, उसका प्रथम पद और अंतिम पद को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एक तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और बट्टे में 2 का भाग दे देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा कि सार्व अंतर 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। जब हमने देखा कि प्राकृत संख्याओं के अंदर सार्व अंतर समान होता है, 1 का अंतर होता है, समान अंतर होता है, और जब भी हमें किसी सेट के अंदर सार्व अंतर समान मिल जाए तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद को उठाएंगे, प्रथम पद को उठाएंगे और प्लस अंतिम पद को जोड़ देंगे। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, औसत आ जाएगा। देखो कुछ इसे हल करते हैं। इनके सार्व अंतर समान होगा तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से चलती है, तो अब देखो प्लस और अंतिम संख्या क्या है, 50, 2 का भाग दे देंगे, तो अब देखो क्या है हमारे पास, 51, जोड़ दिया प्रथम पद और अंतिम पद, ये क्या था, प्रथम पद प्लस और ये क्या था, अंतिम पद, ये था हमारे पास अंतिम पद, जोड़ दिया 51 आ गया और बट्टे 2। जब हम 2 का 51 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5.5, 25.5 हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, औसत आ जाएगा। हमें पूछा क्या था, औसत, तो औसत हमारे पास क्या आया, 25.5, ये हमारा औसत हो जाएगा, ऐसे ही हम ऐसे क्वेश्चनों को ही, इन कुछ क्वेश्चनों में हमें यही ध्यान रखने की बात होती है कि इनका जब भी हमारे पास क्या आ जाए, समांतर, सार्वंतर क्या आ जाए, समान आ जाए, तो हमें कुछ नहीं करना, पहला पद और अंतिम पद उठा करके जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रखा है, 1 अंकों तथा 2 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, 1 अंक, यहाँ से 1 से 9 तक 1 अंकों वाली संख्या हो गई, और आगे क्या कह रखा है कि 2 अंकों वाली सभी संख्या, तो 2 अंकों वाली कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, और कहाँ तक चलती है, 99 तक चलती है। सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, मतलब कि 1 से पूछा है कहाँ तक की, 1 9 तक की हो गई, तथा 2 अंकों वाली सभी, 2 अंक वाली सभी कहाँ तक, 99 तक। हमें पूछा क्या है, 99 तक, 1 से स्टार्ट होकर के अंतिम 99 तक, यहीं तक होगी 1 अंकों वाली और 2 अंकों वाली, और इनके अलावा और कहीं पर भी 2 अंक नहीं मिलेंगे। तो मैं पूछा क्या है, 1 अंक वाली तथा सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का औसत। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने पहले भी बताया था कि प्राकृत संख्याओं में सार्वंतर क्या होता है, समान होता है, और जब हमारे पास सार्वंतर समान होता है तो हम क्या करेंगे, पहला पद
प्लस और अंतिम पद को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, 100 और 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 50, जो हमारे पास क्या होगा औसत होगा। और ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। 1 अंकों वाली तथा 2 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याएं 1 से और 99 तक सभी संख्याएं आ गई, 1 और 2 अंकों वाली सभी संख्याएं आ गई, और उनका क्या बताना था, औसत बताना था। तो हमने क्या किया, सार्वंतर देखा, हमें क्या मिला, सार्वंतर समान मिला, तो हम क्या कर दिया, एक पहला पद और अंतिम पद को क्या करके जोड़ करके 2 का भाग दे दिया, तो हमारे पास कितना है 50 आ गया। औसत कितना है 50 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है। देखो ये पहले वाले दे दिया हमें क्या दे रखा है, ये हमें एक सेट दे दिया और औसत दे दिया 58.5 और क्या पूछा है, इस अक्ष का मान पूछा है कि इसका अक्ष का मान क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, औसत दे दिया हमें कितना 58.5, ये हमें औसत दे दिया, और इनका योगफल निकालने के लिए हमें इन संख्याओं से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 8 संख्याएं हैं, तो हम क्या कर दो 8 से गुणा कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। तो देखो 8 40 4 64 और 8 68, 8 6 40 6 46, ये पॉइंट था तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आया, कितना आया, हम इसको 28 देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व होता नहीं। तो हमारे पास योगफल कितना आया 468। अब क्या करेंगे, देखो इनको भी हम जोड़ लेंगे, इनका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। देखो 1 3 12 और 6 18 और 8 18 और 8 26 3 39 30 29 और 31, 3 हासिल की लग गई, 3 3 6 6 4 10 13 और 5 18 और 7 25 25 33 33 और 9 कितना हो गया 42, यह हो गया। प्लस इसमें यह अक्ष भी तो जुड़ेगा, तो ये लो अक्ष भी जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसका हम पक्षांतरण कर देंगे, ये यहाँ पे किसका प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस में, चिन्ह चयन परिवर्तन हो जाएगा, और ये संख्या कितनी 420, तो x बराबर यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो x, और इसको हम माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 और 4 से 4 जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आया 48, x का मान क्या है 48। हमें पूछा क्या था, x का मान ही पूछा, तो हमारे पास क्या आया 48, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, चलो और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ चेंज करके, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखो इस बार पहले में क्या दे रखा था, चलो क्वेश्चन देखो, पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, पहले हमें सम की जगह क्या दे रखा था, प्राकृत संख्या, जो 1 से स्टार्ट कर रहे थे हम, और कहाँ तक चला था 99 तक, एक अंकों वाली और 2 अंकों वाली 99 तक चला था। इस बार क्या पूछ लिया, सम संख्याओं का, और कितनी संख्याएं 10 संख्याएं, सम संख्याएं कितनी होनी चाहिए 10 सम संख्याएं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 10 तक चलते हैं। देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 10 सम संख्याएं लिख ली। कहाँ तक चलना पड़ा हमें 10 सम संख्याओं के लिए, 20 तक चलना पड़ा।
कहाँ तक 20 तक। इसमें देखो एक सम संख्या ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, और ये रही। हो गई 10 सम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 सम संख्याएं हो गई। हमें क्या पूछा है? इनका औसत पूछा है। यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि सम संख्याएं पूछी कितनी? 10 संख्याएं। हमें चलना पड़ा कितना? 20 तक, मतलब इसका डबल चलना पड़ा। तो हमें ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। और देखो पूछा क्या है? 10 सम संख्या हो गई, हमारे पास 10 सम संख्या हो गई। इनका क्या पूछा? औसत। और यहाँ पे देखो 2 4 और 6 8 10 ये थी हमारे पास। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 ये संख्या ही थी हमारे पास 10। अब इनका देखो सार्वंतर, क्या समान है? प्लस 2 2 होते जा रहे हैं, 2 2 जुड़ते जा रहे हैं सभी में, प्लस 2 2 सही लगती। देखो इसमें क्या हो रखा है? प्लस 2 2। आप बोलोगे इसमें तो सार्वंतर समान है। अगर इसमें आप बोलोगे जब हम इसमें तो सार्वंतर क्या है? समान है। हम क्या करेंगे कि इसका प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद हो गया और इसका अंतिम पद 20 हो गया, और हम क्या कर देंगे? इनके जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनको जोड़ा, 2 का भाग दे दिया, तो कितना है? 11 आया। ये 11 क्या आया? हमारे पास औसत आया। हमने क्या किया कि 10 सम संख्याओं का औसत पूछा था, 10 सम संख्याओं का पूछा था, हमें कहाँ तक चलना पड़ा? 20 तक। इसमें से सम संख्याएं कितने निकल के आई? 10 निकल के आई। और अब जब इसके बाद में हमने क्या देखा कि इसमें सारों अंतर क्या है? समान है। और जब आप बोलोगे कि सर कि इसमें तो सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, तो हम क्या करेंगे कि प्रथम पद और अंतिम पद को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास उसका औसत आ जाएगा। और ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करने के लिए मतलब करना होगा। इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो तो ये थे हमारे कुछ ट्यूशन। अगर आपको ये समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको एवरेज टॉपिक समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और